देखिएगा क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। कंसीडर द फॉलोइंग। आपको स्पॉट रेट दी हुई है 1 DM इज इक्वल टू $0.75। फिर आपको 1 ईयर फॉरवर्ड रेट दी हुई है 1 DM इज इक्वल टू $0.77। डीएम की इंटरेस्ट रेट और डॉलर की इंटरेस्ट रेट दी हुई है। पहला क्वेश्चन इसने बोला है अज्यूमिंग नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्सेस एग्जिस्ट, डू द कवर्ड आर्बिट्रेज प्रॉफिट एग्जिस्ट इन द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन इट। फिर इसने सेकंड क्वेश्चन बोला सपोज नाउ दैट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इक्वल टू 0.25% पर ट्रांजैक्शन। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने 0.25% पर ट्रांजैक्शन की अगर क्या लगा दी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा दी है, तो अब वापस से जो कवर्ड आर्बिट्रेज प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास है ए पार्ट। नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट। स्टेप वन, चेक arbitrage opportunity check arbitrage opportunity exist or not। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को चेक करने के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट फॉर बेस करेंसी। और जो टाइम पीरियड है आपको वो क्या दिया हुआ है, 1 ईयर दिया हुआ है। तो लीजिएगा हमारे पास स्पॉट रेट कितनी है 0.75 इंटू प्राइस करेंसी कौन सी दे रखी है आपको, डॉलर। तो डॉलर की जो इंटरेस्ट रेट है वो दे रखी है 1.09 डिवाइडेड बाय बेस करेंसी की 1.07। तो 0.75 डिवाइड बाय 1.07 इंटू 1.09, तो ये आ गया 0.76। आइए अब आपको कोटेड फॉरवर्ड रेट कितनी दी हुई है, कोटेड फॉरवर्ड रेट दी हुई है 0.77। सिंस theoretical forward rate that is 0.76 is not equal to quoted forward rate that is 0.77. So arbitrage opportunity exist। क्लियर बिल्कुल। सबसे पहले हमने वही काम किया, थ्योरेटिकल रेट निकाली
और उस रेट के हिसाब से ये चेक कर लिया कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। नाउ आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, आइएगा। एक अब बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। ये जो पर्सन था, ये पर्सन एक रेट सोच रहा है कि जो 1 DM है वो $0.76 के बराबर है। इस सोच के साथ ये बैंक में गया और इसने बैंक से 1 ईयर की फॉरवर्ड रेट मांगी। तो बैंक ने इसे क्या रेट कोट कर दी? बताइए। ये डीएम की ये रेट सोच रहा था, जबकि मार्केट में डीएम की रेट ऊंची चली गई या हाई चली गई, तो हमारे पास क्या होता है कि हाई रेट पर हम हमेशा क्या करते हैं, बेचने के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डीएम, ये हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी। तो आर्बिट्रेज कमाने के लिए, चूंकि जो डीएम है वो हाई रेट पर चला गया, उसकी रेट क्या हो गई है, बढ़ने वाली है। तो बढ़ती हुई चीज पर महंगी चीज को हम क्या करते हैं, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डीएम ले आएंगे। स्टेप 3, आर्बिट्रेज प्रोसेस। अगेन यहां मुझे डीएम सेल करने हैं। तो डीएम सेल करने के लिए मेरे पास डीएम होने चाहिए। तो मुझे वो डीएम कहां से मिलेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से मिलेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मुझे डीएम की टर्म्स में मिलेगी, तो इसका मतलब मुझे इन्वेस्ट इन डीएम करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं आज अगर डीएम में इन्वेस्ट करूंगा, तो ही मुझे मैच्योरिटी वैल्यू डीएम की टर्म्स में मिल सकती है। और जो मैच्योरिटी वैल्यू मुझे डीएम में मिलेगी, मैं उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। तो सीधी सी बात है, अगर डीएम में इन्वेस्ट करना है तो मैंने आपको बोला था डीएम क्या करने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे। और डीएम बाय करने के लिए बोरो डॉलर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पैसा नहीं लगा सकते। ये लीजिए, ये आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस बन गया। ये आपके पास क्या बन गया, आर्बिट्रेज प्रोसेस बन गया। कि मुझे सेल डीएम करना है, तो डीएम तभी बेच पाऊंगा जब वो मेरे पास 1 साल बाद आएगा। तो 1 साल का एक इन्वेस्टमेंट बनाया होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डीएम होनी चाहिए।
तो अगर मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डीएम चाहिए तो इन्वेस्टमेंट मुझे यहां पर डीएम में बनाना पड़ेगा। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट डीएम में बनाऊंगा तो मेरे पास डीएम होने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मुझे डीएम क्या करने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे। और डीएम को जब मैं बाय करूंगा तो मुझे रुपीस चाहिए होंगे, मतलब मुझे डॉलर चाहिए होंगे। तो मैं डॉलर में बोरो कर लूंगा। आइए, सर डीएम में चाहिए तो फिर लोन में डॉलर क्यों बोरो करेंगे अभी? तो इन्वेस्ट कैसे करोगे डीएम में? डीएम खरीद के भी तो लाओगे ना आप। सर खरीद के लाए, फिर डॉलर क्यों बोरो कर रहे हैं? अरे तो खरीदने के लिए पैसा कहां से लाओगे? तो मतलब डीएम में नहीं खरीद सकते, बोरो अरे तो करना। मैं डीएम ही खरीदूंगा, लेकिन डीएम खरीदने के लिए पैसे कैसे लाऊंगा? मैं तो यूएस का पर्सन हूं, अगर दूसरी करेंसी डॉलर है तो मेरे पास तो मेरी कंट्री की करेंसी होगी ना। यस सर, यस सर। तो मेरे पास तो डॉलर अरेंज करने पड़ेंगे ताकि उन डॉलर से मैं डीएम खरीद पाऊं। हाँ वही सर, कन्वर्जन होगा फिर पूरा। हाँ, और पैसा मेरा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे बोरो करना है। क्योंकि आर्बिट्रेज का सीधा सा रूल है, दूसरों के पैसों पर एंजॉय करना है आपको। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं डायरेक्टली डीएम खरीद लूंगा। अगर मैं डायरेक्ट डीएम खरीदूंगा तो मतलब ये हो गया कि मैंने मेरा पैसा लगा दिया, और वो मुझे करना नहीं है। तो मुझे पहले अपनी करेंसी में क्या करना पड़ेगा, बोरो करके लाना पड़ेगा। आइए, तो अब यहाँ पर वापस से अमाउंट नहीं दिया तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ताकि एक प्रॉपर मैनर में आ जाए। तो मैंने कहा बोरो $75,000 एट 9% पर एनम। लीजिए, फॉर 1 ईयर मैंने $75,000 9% की रेट पर बोरो कर लिए। अब क्या करूंगा, कन्वर्ट बोरोड अमाउंट इनटू डीएम यूजिंग स्पॉट रेट। या मैं ये बोलूं कि मैं इमीडिएटली स्पॉट रेट पर क्या खरीद लूंगा, डीएम खरीद लूंगा। रेट क्या चल रही है, 1 डीएम बराबर $75। तो बताओ, अगर $0.75 एक डीएम के बराबर है तो $75,000 कितने डीएम के बराबर हो जाएंगे? अगर नहीं समझ में आए तो मैंने हमेशा आपको एक पॉइंट बताया हुआ है, जो आपके पास है ना इक्वेशन को वहां से ले लो। तो इसको ऐसे लिख दूंगा मैं कि अगर $0.75 1 डीएम के बराबर है तो $1 1/0.75 डीएम के बराबर है। तो मेरे पास है $75,000। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड समझ ना आए तो इक्वेशन फॉर्मेट से सॉल्व कर दो। तो 75,000 डिवाइड बाय 0.75। बताइए मेरे पास कितने डीएम आ गए? बोलो ठीक है। मेरे पास मैंने जब कन्वर्ट किया तो अब मेरे पास 1 लाख डीएम आ गए, बट डीएम तो फॉरेन करेंसी है। मैं फॉरेन करेंसी होल्ड नहीं कर सकता, तो इमीडिएटली
इन्वेस्ट 1 लाख डीएम और 1 ईयर एट, इस डीएम को इन्वेस्ट कर दो 1 साल के लिए एट 7%, एट 7% पर एनम। अब मुझे पता है कि अगर मैं डीएम को इन्वेस्ट करूंगा तो अल्टीमेटली मुझे जो इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो डीएम में मिलेगी। और मुझे ये भी पता है कि डीएम महंगा हो चुका होगा, इसीलिए तो मैंने सेल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा था। तो इमीडिएटली डीएम को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डीएम। बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डीएम एट, किस रेट पर डीएम को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट होगा? एट 1 डीएम बराबर $0.7। ये लीजिए, ये हमारा डीएम को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा काम मेरा T0 पर हो गया। अब 1 साल बाद सबसे पहले मैं रियलाइजेशन होगा, ऑन ड्यू डेट रियलाइज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट, विथ इंटरेस्ट। डीएम रियलाइजेशन, डीएम रियलाइजेशन मैंने 1 लाख डीएम का इन्वेस्टमेंट किया था, प्लस इस 1 लाख डीएम पर मुझे 7% का क्या मिलेगा? तो मेरे पास कितने डीएम आ गए? 1,07,000 डीएम आ गए। और आज ही के दिन डीएम के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की भी ड्यू डेट है। तो मैं आज ही क्या कर दूंगा, सेटल कर दूंगा। हाँ जी, ठीक है। तो हमें डीएम में क्या हो गया, ये अमाउंट रियलाइज हो गया। नाउ अब हमने जो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको सेटल कर लो। तो सेटल सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट 1 डीएम बराबर डॉलर। तो मेरे पास डॉलर का इनफ्लो आएगा, क्योंकि मुझे अपनी करेंसी से मतलब है। तो मेरे पास डॉलर का क्या आ गया, इनफ्लो आ जाएगा। कितना आएगा? अगर एक डीएम इतने डॉलर के बराबर है तो इतने डीएम को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मींस 107,000 मल्टीप्लाई बाय 0.77, 107,000 इंटू 0.77, 82,390। अब मैंने डॉलर का लोन ले रखा था, आज उसकी भी ड्यू डेट है। रीपे लोन विथ इंटरेस्ट, रीपे लोन विथ इंटरेस्ट।
अब हम लोन का क्या कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे विथ इंटरेस्ट, तो ये डॉलर का आउटफ्लो बनेगा। कितने डॉलर का लोन लिया था हमने, $75,000 प्लस $75,000 पर कितना ब्याज था डॉलर का, 9%। 9% का, तो साल भर का ही है, तो इसमें पीरियड से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लीजिए हमारे पास आ गया 75,000 का 9% प्लस 75,000, दैट मीन्स $81,750। तो ये लीजिए, डॉलर का इनफ्लो तो हुआ 82,390 और डॉलर का आउटफ्लो इतना हुआ, तो ये मेरे पास आ गया आर्बिट्रेज प्रॉफिट। इनफ्लो है 82,390 और माइनस आउटफ्लो है 81,750। ये लीजिए, ये लीजिए, ये इसका ए पार्ट था कि अगर फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसा कि आप लोगों ने कल क्वेश्चन में किए थे हमारे पास। अब इसके सेकंड पार्ट को लीजिए। अब ये बोल रहा है कि अब ये सपोज करो कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसने 0.25% पर ट्रांजैक्शन पर क्या लगा दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा दी है। नाउ द पॉइंट इज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के होने का इंपैक्ट तो लिखिएगा। अब हम बी पार्ट करेंगे, व्हेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट। व्हेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट। आइएगा ध्यान से सुनना बिल्कुल। सबसे पहले तो रूल समझो। देखिए, अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो उसका मतलब क्या है कि जब जब करेंसियों का कन्वर्जन होगा, आपसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकवर की जाएगी। जब जब भी क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ करेंसीज होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपसे क्या करेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेगा। बस ये एक रूल याद रखना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रेस्पेक्ट में आपको, कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के एग्जिस्ट होने का मतलब है जब जब करेंसियों का कन्वर्जन होगा, तब तब आपके ऊपर क्या लगेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर्ड होगी। आओ अब हम वापस से करते हैं। तो क्या मैं डायरेक्ट आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाऊं, क्यों, क्योंकि थ्योरेटिकल रेट वही रहेगी, आपकी स्ट्रेटेजी भी वही रहेगी, हमें सिंपली केवल प्रोसेस को समझना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट के आ जाने की वजह से अब हमारा प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस करेंगे हम। आर्बिट्रेज प्रोसेस, पहली स्टेप, बोरो डॉलर, बोरो डॉलर 75,000 फॉर 1 year, borrow $75,000 for 1 year at 9% की रेट थी आपकी, 9% पर एनम।
मैंने 75,000 डॉलर क्या कर लिए, बोरो कर लिए ना। कन्वर्ट बोरोड अमाउंट, कन्वर्ट बोरोड अमाउंट इनटू डीएम यूजिंग स्पॉट रेट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ट्रांजैक्शन कॉस्ट of 0.25% is applicable। कन्वर्जन हो रहा है यहां पर, आपने डॉलर बोरो किए और जो डॉलर बोरो किए उसको डीएम में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन ऑफ करेंसी आ गया। तो जैसे ही कन्वर्जन ऑफ करेंसी आया, आपके ऊपर 0.25% की एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको कन्वर्जन में जो डीएम मिलेंगे वो कम मिलेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने लिया कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ डीएम, वो तो मेरा हो गया 75,000 डॉलर डिवाइड बाय 0.75। तो कन्वर्टेड डीएम कितने हो गए, लेकिन ये नहीं मिलेंगे, इसमें से काट लिया जाएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दो सौ पचास डीएम इसमें से काट लिए जाएंगे तो मुझे नेट डीएम, नेट डीएम 99,750 डीएम मिलेंगे। बोलिए, समझ में आ गया पॉइंट? करेंसी और को जैसे ही कन्वर्ट करवाऊंगा तो कन्वर्जन के टाइम पर मुझे जो वैल्यू मिलनी थी उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट हट जाएगी। और अब बैंक जो है वो मुझे उस कन्वर्जन पर केवल, वैसे तो डीएम 1 लाख बनते थे, बट ड्यू टू द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट अब मुझे नेट डीएम जो मिलेंगे वो 99,750 डीएम ही रिसीव होंगे। तो अब मैं इन्वेस्ट भी इसी को कर पाऊंगा। इन्वेस्ट 99,750 डीएम फॉर 1 ईयर। इन्वेस्ट 99,750 डीएम फॉर 1 ईयर एट, अगर डीएम का इन्वेस्टमेंट करूंगा तो डीएम का इन्वेस्टमेंट एट 7% पर एनम हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मैच्योरिटी पर डीएम मिलेंगे तो डीएम को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। बुक
बुक फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, पर डीएम, ये लीजिए, ये मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरा T0 का सारा काम हो गया। पॉइंट नंबर 5। अब मैच्योरिटी पर क्या होगा? सबसे पहले रियलाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होगा, रियलाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट। आइए रियलाइजेशन निकाल लेते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 99750 प्लस 99750 पर 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, निकाल लीजिए। 99750 का 7%, ये आ गया 106,732.50 डीएम, ये डीएम आ गए। अब इन डीएम को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेचूंगा, अगेन कन्वर्जन हो रहा है, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। मेरे पास इन्वेस्टमेंट की जो मैच्योरिटी वैल्यू आई वो डीएम की करेंसी में आई, तो अब मुझे उस डीएम को बेचना है, यानी डीएम को डॉलर में कन्वर्ट करवाना है। तो अगेन अगर कन्वर्जन हो रहा है तो मुझे वापस से ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी। लीजिए, सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेटल फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट एट एग्रीड रेट। रेट क्या थी? 1 डीएम बराबर $0.77। डॉलर इनफ्लो कितना होगा? 106,732.50 मल्टीप्लाई बाय 0.77, ये लीजिए, ये आ गया आपके पास 82184.025। लेकिन अगर मुझे ये मिला तो इसमें से मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो माइनस, तो मेरा इनफ्लो इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के होने की वजह से कम हो जाएगा 0.25% से। ये लो, ये आ गया नेट डॉलर इनफ्लो, ये मेरे पास आ गया नेट डॉलर इनफ्लो 82184.025 माइनस
205.46, 81,978 बोलिए, आई बात समझ में? मेरे हिसाब से बाकी सब कुछ सेम है, बस एक रूल याद रखना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट के होने का इंपैक्ट, कि अगर क्वेश्चन में कोई भी मार्जिन मनी, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया कि जब जब करेंसियां कन्वर्ट होंगी, आप जब भी करेंसीज को कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू पे सम ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो उसकी वजह से आपको जो मिलने वाली करेंसी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपका इनफ्लो आ गया। अब आपने जो लोन लिया था वो रीपे करोगे। रीपे, रीपे डॉलर लोन विथ इंटरेस्ट, रीपे डॉलर लोन विथ इंटरेस्ट। अब आपका जो डॉलर लोन है उसका आप क्या कर दो, रीपेमेंट कर दो विथ इंटरेस्ट। लोन कितने का था? तो ये आपका डॉलर का आउटफ्लो बनेगा, ये आपका डॉलर का क्या बनेगा, आउटफ्लो बनेगा। 75,000 डॉलर का लोन था, और साथ में उस पर आपका 9% का ब्याज है। लीजिए निकाल लेते हैं। 81, ये लीजिए, ये आपका डॉलर का इनफ्लो है, ये आपका डॉलर का आउटफ्लो है, तो आर्बिट्रेज गेन आ गया। आर्बिट्रेज प्रॉफिट 81,978.565 माइनस 81,750, ये लीजिए, 81,978.565 माइनस 81,750, $228.565, ये आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट आ गया। देख लीजिए, अब इसमें आपको कोई चीज पूछनी हो, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, बस एक रूल नया आ गया। और वो रूल केवल इतना सा लगेगा कि अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, तो आप जब जब करेंसियों का कन्वर्जन करोगे तब तब आपको क्या देनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। बाकी आपका पूरा जो आर्बिट्रेज का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम मैनर में चलता रहेगा। बताइए भाई, समझ में आया क्या?